we're supposed to follow in Jesus' footsteps. हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। When I submit to the Lord in obedience to His word to get baptized, जब मैं प्रभु के अधीन हो जाता हूँ उसके वचन के आज्ञाकारिता में कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, I say, Lord, I want the same thing to happen to me मैं ये कह रहा हूँ प्रभु मैं चाहता हूँ कि वही चीज मेरे साथ भी हो that happened to Jesus when जो यीशु के He साथ हुई came up out of the waters. जब यीशु पानी से बाहर आया, That the Holy Spirit will fill me ताकि प्रभु पवित्र आत्मा मुझे भरे and strengthen me, और मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे, so that even though I've not lived a life pleasing to you now, ताकि प्रभु यद्यपि आज तक मैंने एक ऐसा जीवन नहीं जिया है जो तुझे प्रसन्न करता था till now, अब तक, that I can now henceforth live a life that is pleasing to you. That is कि प्रभु आज से मैं एक ऐसा जीवन जी पाऊं जो तुझे प्रसन्न the करेगा। purpose of the gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान का यही उद्देश्य है। The Holy Spirit came upon him, पवित्र आत्मा उस पर आया and in Jesus' case, the Father testified to his previous 30 years that I'm well pleased with him. In और यीशु मसीह के मामले में तो पिता ने यीशु की ये गवाही दी कि पिछले 30 वर्षों से, उसके पिछले 30 वर्षों के जीवन से मैं अत्यंत our प्रसन्न हूँ। case, we've been a total failure in our life पर जब हमारी बात आती है तो हम अपने जीवन में पूर्ण तौर पर एक असफलता रहे up to हैं। the time of our baptism. हमारे बपतिस्मा के समय तक हम पूर्ण तौर पर असफल रहे हैं। But now we say, Lord, in the coming days, पर अब हम कहते हैं प्रभु आने वाले दिनों में I want to hear your testimony that I'm your child मैं तेरी गवाही सुनना चाहता हूँ प्रभु कि मैं तेरी संतान हूँ and I'm well pleasing to you. और मैं तुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला हूँ। That's the whole reason with which the Holy Spirit comes upon us. यही उद्देश्य है जिससे पवित्र आत्मा हम पर आता है। Many people are confused concerning baptism in water. कई लोगों को उनके मन में एक गड़बड़ी होती है, वे समझ नहीं पाते पानी के बपतिस्मा के बारे Also में concerning the gift of the Spirit. Now, I और उसी के साथ साथ पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में भी लोगों को एक गड़बड़ी होती है, वे समझते explain नहीं। what baptism is. अब मैंने आपको ये समझा दिया कि बपतिस्मा क्या है। Testifying that I've died with Christ, I'm buried, and I'm determined to live a new life. I come out of the water and I'm saying I'm a new person. और बपतिस्मा का मतलब मैंने अभी समझाया कि मैं ये गवाही देता हूँ कि मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ, मैं गाड़ा गया हूँ और अब मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। मैं पानी से बाहर निकल कर कहता हूँ कि मैं एक नया व्यक्ति हूँ। But like I said, you can't lift yourself up out of the water. Somebody else lifts you up, and it's the power of the Holy Spirit, the power of God that helps you to live this new life. And पर जैसे मैंने आपसे कहा कि आप खुद अपने आप को पानी से बाहर नहीं निकाल सकते, कोई और व्यक्ति आपको पानी से बाहर निकालता है। वैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ है जो आपकी सहायता करती है ये नया जीवन जीने में। that's why we need the Holy Spirit's help all और इसी वजह से हमें हर समय पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता the होती है। time. So what is the mark of being filled with the Holy Spirit? Let अब पवित्र आत्मा से भरने का क्या चिन्ह है, me turn you to that. मैं आपको ये बाइबल से दिखाना चाहता Many हूँ। people say you must speak in tongues. कई लोग कहते हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो आपको अन्य भाषा में बोलना है। Now, I'm not against the gift of tongues. I've spoken in tongues for 50 years, अब मैं अन्य भाषा के वरदान के विरुद्ध नहीं हूँ। पिछले 50 वर्षों से मैंने अन्य भाषा में बात की है and it's been a tremendous blessing to me. I don't और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष रही use है। it in public. मैं ये वरदान सार्वजनिक तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं करता। Like the Bible says, in the church, I'd rather speak 5 words in English than 10,000 words in an unknown tongue. जैसे बाइबल कहती है कि कलीसिया में मैं 5 शब्दों का इस्तेमाल करूं इंग्लिश में या ऐसी भाषा में जो लोग समझते हैं, इसके बजाय कि मैं 10,000 शब्दों का इस्तेमाल करूं किसी अन्य भाषा में जो लोग नहीं समझते। What Paul said in 1 Corinthians 14, that's what और यही पौलुस ने 1 कोरिन्थ 14 में I कहा say too. और इसलिए मैं भी यही कहता हूं। But in private, I use it all the time. पर निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर तो मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करता हूं। It's communicating. Now, God does not give that gift to everybody. I don't know why. और ये परमेश्वर से बात करना हुआ। अब परमेश्वर ये अन्य भाषा का वरदान सबको नहीं देता, मैं नहीं जानता क्यों। But there's a verse in 1 Corinthians 12, which 1 Corinthians 12, which says, "Do all speak in tongues?" No. पर एक वचन है 1 कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में जहां लिखा है क्या सब अन्य भाषा में बात करते हैं? नहीं। Are all apostles? No. Are all क्या सब प्रेरित है? नहीं। prophets? No. Do all क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या नहीं। speak in tongues? No. क्या सब अन्य भाषा में बात करते हैं? क्या नहीं। So I believe that all और इसलिए मैं उस पर विश्वास do करता not speak हूँ। in tongues, and for some wonderful reason. सब लोग अन्य भाषा में नहीं बात करते और इसके पीछे कोई अद्भुत कोई कारण है। I mean, for example, take the gift of teaching. उदाहरण के तौर पर एक और वरदान लीजिए, बाइबल को सिखाने का वरदान।
The gift of teaching is a million times more useful than the gift of speaking in tongues, because बाइबल को सिखाने का जो वरदान है वो अन्य भाषा में बात करने से लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान when I है, speak in a tongue, I edify myself. क्योंकि जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ मैं अपने आप की उन्नति करता हूँ, But if I teach, I can help so many other people. पर अगर मैं बाइबल को सिखाता हूँ तो मैं कई अन्य लोगों की सहायता कर पाऊंगा। And I've helped thousands of people around the world with the gift of teaching. और मुझे जो सिखाने का वरदान मिला है उससे मैंने संसार भर में हजारों लोगों की सहायता की है। But I say, Lord, what a wonderful thing it would have been if you made every believer a teacher. और मैं कहता हूँ प्रभु क्या ही अद्भुत बात होती अगर तू हर एक विश्वासी को एक बाइबल का शिक्षक बनाता तो। If God had given the gift of teaching to every single believer, I know that I could not produce it. अगर परमेश्वर बाइबल की शिक्षा का वरदान हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को देता तो अब मैं जानता हूँ कि मुझे जो मिला ये वरदान है, मैंने खुद अपने आप को मैं इसे उत्पन्न नहीं कर I सकता। did not make myself a teacher of God's word. No. मैंने अपने आप को परमेश्वर के वचन का शिक्षक नहीं बनाया, नहीं, God gave me that gift. परमेश्वर ने मुझे वो वरदान दिया। And God can give that gift supernaturally to anybody. और परमेश्वर ये वरदान अलौकिक तौर पर किसी को भी दे सकता Why है, doesn't He do it? फिर परमेश्वर ये क्यों नहीं करता? I can answer that in 3 words. मैं इसको 3 शब्दों में इसका उत्तर दे सकता हूँ, I don't know. मैं नहीं जानता। I would think it's a very good thing. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज होगी। Why doesn't He give the gift of tongues to everyone? I don't know. वैसे ही क्यों वो अन्य भाषा का वरदान सबको नहीं देता? मैं नहीं जानता, But He doesn't. पर वो नहीं देता। Why doesn't He give the gift of teaching, which is 100 times better than the gift of tongues? He doesn't. I और वो क्यों परमेश्वर शिक्षा, बाइबल शिक्षा का वरदान नहीं देता जो 100 गुना बेहतर है अन्य भाषा के वरदान से? परमेश्वर नहीं करता ऐसा, don't know. और मैं नहीं जानता क्यों। But in the sovereignty of God, He's decided what gifts to give to each one. पर परमेश्वर की सर्वसत्ता में परमेश्वर ने यह तय किया है कि हर एक व्यक्ति को कौन से वरदान देने So हैं। I say, don't look for the gift of teaching, don't look for the gift of healing. और इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल शिक्षा के वरदान को ना खोजे, या चंगाई करने के वरदान को ना Don't खोजे, look for the gift of tongues. या अन्य भाषा के वरदान को भी ना खोजे। But what is the evidence of the baptism in the Holy Spirit? अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करने का क्या एक सबूत क्या है? Now, so many different people say so many things. Pentecostal अब कई अलग अलग लोग इसका अलग अलग उत्तर देंगे। say some things and anti-Pentecostal say something else. जो लोग पेंटिकॉस्टल है वो एक बात कहते हैं, जो लोग पेंटिकॉस्टल के विरोधी है वो कोई अन्य बात कहते हैं। I'm not in either group. मैं इन दोनों में से किसी भी झुंड में नहीं हूँ। I want to say what Jesus said. And let me मैं वही कहना चाहता हूँ जो यीशु ने कहा। tell you what Jesus said is the mark of being filled with the Holy Spirit or अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ने क्या कहा कि पवित्र आत्मा से भरने का क्या चिन्ह है, baptized in the Holy Spirit. या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का क्या चिन्ह है। Turn with me to Acts chapter 1 मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय and verse 8. और उसका 8वां वचन। It's a clear word. ये बिल्कुल साफ एक वचन। You can't be clearer than this, what Jesus himself said. आप इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकते जो खुद यीशु ने कहा। This is how you'll know you're baptized in the Holy Spirit. इससे आप जान सकते हो कि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है। Acts 1:8. प्रेरितों 1:8 Jesus said to his disciples, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, they were not yet baptized in the Holy Spirit. That's उनका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं हुआ happened था। in chapter 2, verse 1. वो तो प्रेरितों 2 अध्याय के पहले वचन में उन्हें बपतिस्मा मिला। He said, when, Acts 1:8, प्रेरितों 1:8 you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and the uttermost parts of the earth, and Beaver Springs, and everywhere, all over the world. और यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और जहां मैं आपसे प्रचार कर रहा हूं बीवर स्प्रिंग्स में, और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। You shall be my witnesses. तुम मेरे गवाह होंगे। You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Think of those two expressions. अब केवल इन 2 वाक्यांशों के बारे में सोचिए। When the Holy Spirit has come upon you, number 1, you will receive power. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा सबसे पहले तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। And second, you'll receive power for what? और दूसरा, किस चीज के लिए सामर्थ तुम्हें मिलेगी? You'll receive power to be my witness. मेरे गवाह होने के लिए तुम्हें सामर्थ मिलेगी। Everywhere you are, everywhere you go, in your place of work, at home, everywhere. जहां कहीं तुम जाते हो, अपने घर पर, अपने काम की जगह में, हर जगह। So this is the mark of being filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे जाने का यही एक चिन्ह है। I will get power, not power to speak in tongues, or power to be a teacher, or power to be a healer.
मुझे सामर्थ मिलेगी। मुझे सामर्थ इसलिए नहीं मिलेगी कि मैं अन्य भाषा में बात करूं, या मैं एक शिक्षक, बाइबल का शिक्षक बनूं, या मैं कोई चंगा करने वाला बनूं, but power to be a witness for Christ. बल्कि मसीह के लिए एक गवाह बनने की सामर्थ मुझे मिलेगी। That is the clearest evidence of the baptism of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का ये सबसे साफ सबूत है, according to Jesus' own words. यीशु मसीह के खुद के ये शब्द है। Now, what does it mean to be a witness for Christ? अब यीशु मसीह का गवाह होना, यीशु मसीह के लिए गवाह होना, इसका क्या मतलब है? There's a lot of difference between bearing. Jesus didn't say, you shall receive power to bear witness to me. That's different. अब बहुत बड़ा अंतर है गवाही देने में। अब ये देखो, यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम सामर्थ पाओगे ताकि तुम मेरी गवाही दो, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। You shall receive power to be a witness. Do you know the difference यीशु ने कहा तुम्हें सामर्थ मिलेगा कि तुम मेरे गवाह बनोगे। between being a witness and bearing witness? क्या आप इन दोनों में अंतर जानते हो क्या? गवाही देना और गवाह होना, इन दोनों में अंतर जानते हो क्या? Bearing witness is with my lips. गवाही देना ये तो केवल मेरे होठों से है। It's like a witness in a court. ये बिल्कुल जैसे किसी न्यायालय में कोई गवाह होता है, बिल्कुल वैसे। In a court, the judge asks a witness, tell me, what did you see? उस न्यायालय में वो न्यायाधीश उस गवाह से पूछता है, मुझे बताओ तुमने क्या देखा? And the witness tells, this is what I saw. और वो जो गवाह होता है वो कहता है, देखो मैंने ये देखा। And the judge asks the witness, what did you hear? और फिर वो न्यायाधीश उस गवाह से पूछता है, तुमने क्या सुना? And he says, this is what I heard. और वो कहता है, देखो ये मैंने सुना। He is bearing witness to what he saw and वो जो भी उसने सुना, जो भी उसने देखा, उसकी वो गवाही दे रहा what he है, heard. या जो उसने सुना उसकी गवाही दे रहा We है। need to do that too. और हमें भी वो करना है। This is what the Lord has done for me, हाँ, हमें ये कहना है कि हाँ देखो, ये प्रभु ने मेरे लिए ये किया है, and this is what the Lord has spoken to me. और प्रभु ने मुझसे ये कहा Very है। good. ये बहुत अच्छा है। But this is more than bearing witness. पर इस वचन में जो लिखा है वो गवाही देने से कई ज्यादा बढ़कर है। The Holy Spirit will come upon you and you shall be. You shall be. Be my witness means और यहाँ लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह होंगे। तुम खुद मेरे गवाह होंगे या तुम मेरे गवाह बनोगे। more than just my words. मेरे गवाह होना या मेरे गवाह बनना मतलब ये शब्दों से भी बढ़कर है। By my life. मेरे जीवन से, केवल शब्दों से नहीं बल्कि मेरे जीवन से। Bearing witness is only with my words. गवाही देना ये तो केवल शब्दों से होता है। And if Jesus said you shall bear witness, then we would have emphasized the use of the tongue in the baptism of the Holy Spirit. और अगर यीशु ये कहता कि तुम मेरी गवाही दोगे तो हम अपने जबान पर जोर देते कि हाँ बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का प्रतीक हमारे जबान में है, हम ऐसा कहते। But when he said be my witness, it refers to my whole life. पर जब यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह होंगे, अब इसका जिक्र मेरे संपूर्ण जीवन से है। You'll be a witness to Christ. आप मसीह के एक गवाह होंगे। That is the reason why God fills us with the Holy Spirit. अब यही कारण है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरता है, So that I can, by my life, not just my words, not ताकि मैं अपने जीवन से, केवल शब्दों से नहीं, bearing, but being केवल गवाही देना नहीं बल्कि गवाह होना, a witness to the life of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन का एक गवाह होना, Increasingly, more बढ़ती मात्रा and में, more. अधिक और अधिक। So if I'm baptized in the Holy Spirit, और इसलिए अगर मेरा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ है तो as a husband, I will manifest the life of Christ more and more to my wife. एक पति के नाते मैं मसीह का जीवन अधिक और अधिक और अधिक मेरे पत्नी के सामने उसे प्रकट करूंगा। And if you're a wife, you will manifest the life of Christ more and more to your husband. और अगर आप एक पत्नी हो तो आप अधिक और अधिक मात्रा में मसीह का जीवन अपने पति के सामने प्रकट करोगे।